राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, मंगल का कुंभ राशि में गोचर, बम्पर लाभ, कुछ सावधानियां यह मिलेगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, बम्पर लाभ, कुछ सावधानियां, खूब तरक्की। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। कोई एक प्रश्न पूछिएगा। सिंह राशि, होने क्या जा रहा है, आपके छठे भाव में मंगल महाराज बैठे हैं। मंगल जोश, ऊर्जा, उत्साह, उमंग, ताकत, पौरुष, पुरुषार्थ के मालिक होते हैं। और मंगल का यदि परिवर्तन होगा तो इन सभी चीजों पर असर पड़ेगा। और मंगल मालिक है आपके भाग्य के, और मंगल मालिक है आपके सुख के। यानी मंगल आपके भागेश हैं और आपके सुखेश हैं। तो यदि कुछ परिवर्तन होगा मंगल का, तो आपके भाग्य पर और आपके सुख पर इसका असर पड़ेगा। मंगल अभी मकर राशि में बैठे हुए हैं, शनि की राशि में, शनि के घर में। और 23 फरवरी को यहां से निकल करके ये आ जाएंगे कुंभ राशि में, शनि की ही राशि में आ जाएंगे। किंतु होगा क्या, यहां पर राहु मिल जाएंगे। राहु और मंगल की युक्ति बनेगी, मंगल और सूर्य की युक्ति बनेगी, मंगल और बुध की युक्ति बनेगी, मंगल और शुक्र की युक्ति बनेगी। तो यह तो ठीक है, लेकिन मंगल और राहु एक साथ, तो हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी, हमें कुछ परहेज करना पड़ेगा। लाभ तो हमें बम्पर होगा, तरक्की तो हमारी खूब होगी, उन्नति तो हमारी खूब होगी, प्रशंसा तो हमारी खूब होगी, समाज में, सोसाइटी में हमारी वैल्यू खूब बढ़ेगी। लेकिन कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी, कुछ परहेज करना पड़ेगा। तो अब सावधानियां क्या रखनी है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। मंगल और राहु एक साथ, आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, अपने क्रोध को नियंत्रित रखना है, किसी से उलझना नहीं है। और चूंकि दाम्पत्य जीवन का घर है, तो आप आपस में तालमेल बैठाए रखिएगा। पति का पत्नी से, पत्नी का पति से आपस में विवाद मत करिएगा, लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। किसी का कोई मसला है, दूसरे का मसला है, वह लेकर के आप मत लड़िएगा। किसी के फटी में टांग मत अड़ाइएगा, अपने मस्ती में मस्त रहिएगा। कोई कुछ भी लड़ाई झगड़ा करे, आप उसमें इंटरफेयर मत करिएगा, बस। बाकी कुछ नहीं, बाकी सब समय चकाचक है। मंगल जोश, ऊर्जा, उत्साह के मालिक है। यदि मंगल की स्थिति मजबूत है तो आपका जोश बढ़ा रहेगा, जो भी काम करेंगे पूरे जोश से करेंगे, पूरी ताकत से, पूरी निष्ठा से करेंगे। और मंगल अच्छे पोजीशन पर, तो आपका बिजनेस व्यापार ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि यह बिजनेस व्यापार का घर है। आपके पराक्रम से, आपके बुद्धि विवेक से, आपके मेहनत से, आपके परिश्रम से आपका बिजनेस, आपका व्यापार खूब आगे बढ़ेगा, खूब आपको तरक्की मिलेगी, खूब आपको उन्नति मिलेगी। जो आपका सपना अधूरा था, वह अधूरा सपना, अधूरा ख्वाब आपका पूरा होगा, साकार होगा। उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, ख्याति होगी, बिजनेस व्यापार आपका दूर तक बढ़ेगा, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। सुख में इजाफा होगा। सुख क्या होगा, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। मंगल भूमि पुत्र है, तो कोई जमीन, कोई मकान खरीदेंगे आप। जो काम आपका अभी तक नहीं हो पाया था, वह जमीन से जुड़ा हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा। कोई ना कोई जमीन खरीदते हुए आप नजर आएंगे, कोई ना कोई जमीन आप खरीदेंगे। अच्छा, यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 4, 7, 8।
तो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, यानी आपके कर्म के घर पे, कर्म के घर पे। तो यदि आप फोर्स की नौकरी कर रहे हैं तो आपकी तरक्की होगी, प्रमोशन होगा, उन्नति होगी। यदि आप फोर्स की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। योग संयोग आपके पक्ष में है, आपके फेवर में है, तो आपकी तरक्की होनी तय है। कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करना है, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो ये जान लीजिए आपको लाभ मिलकर रहेगा। जमीन से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आप लाभ कमाएंगे। बड़े बड़े बंगलोज, बड़े बड़े बिल्डिंग, जमीन, छोटा बड़ा प्लाट बेचते खरीदते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छा, अब यहां से इनकी 7वीं दृष्टि कहां पड़ेगी? सीधे आपके लग्न पर। तो आपका जोश बढ़ा रहेगा, आपके अंदर निडरता रहेगी, आप निडर रहेंगे, हर काम करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। और यदि मंगल की स्थिति जब कमजोर हो जाती है तो जातक डरपोक हो जाता है, किसी भी काम में उसका मन ही नहीं लगता, उसका जीवन ही समझे निरस हो जाता है। तो आपका आपके काम में मन लगेगा, जिसका प्रतिफल यह होगा कि आपको लाभ मिलेगा, आपकी योजनाएं पूरी होंगी, आपको सफलता मिलेगी। कैसे? आपके स्वयं के बुद्धि से, आपके स्वयं के विवेक से, आपके स्वयं के मेहनत से, आपके स्वयं के परिश्रम से। रक्त संबंधी कोई समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा। हाँ, डॉक्टर साहब ने कोई दवा बताई है, कोई परहेज बताया है तो उसे आपको फॉलो करना होगा, उसे आपको मानना होगा, दवा प्रॉपर खाते रहिएगा। अच्छा, यहां से फिर इनकी 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे तो पड़ रही है, 8वीं दृष्टि इनके पास एक होती है। 8वीं दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय भाव, आपके धन के घर पे। अब धन के घर पे मंगल की दृष्टि, यानी धन आप खूब कमाएंगे और धन का संचय होगा। यह घर वाणी का है तो आपके आवाज में जो है थोड़ा कड़ापन रहेगा, कड़ापन रहेगा, जिसका फल ये होगा कि आप कहीं मामला फंसा है तो वह सॉल्व हो जाएगा, कोर्ट कचहरी के मसले सॉल्व होंगे, जमीन से जुड़ा हुआ कोई कोर्ट कचहरी का मसला है वो सॉल्व हो जाएगा, आपका अधिकार मिल जाएगा, आपकी संपत्ति आपके हवाले हो जाएगी। अभी तक आपने बहुत टेंशन पाला, बहुत टेंशन हुआ, अब टेंशन नहीं, आपका सपना जो था वह पूरा होगा, आपका धन, आपकी संपत्ति आपको मिल जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई इब्बट की बात नहीं है। मंगल की स्थिति अच्छी है, बस आपको क्रोध से बचना है, वाणी पर संयम रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे, आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है, सारा व्यवस्था निःशुल्क है। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।